नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 26 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक मंगल देव मिथुन राशि में रहेंगे। ऐसे राशि में मंगल देव गए हैं जो अपने ही नक्षत्र में शक्तिशाली हो करके अब बुध के घर में प्रवेश कर गए। बुध एक बिजनेस का मालिक है, मंगल एक उत्साह देने वाला है। बुध बुद्धि है तो मंगल उत्साह, तेज, गुस्सा, क्रोध करने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों के मिलन से आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या प्रभाव दिख सकता है, जबकि सारे स्थिति परिस्थिति ऐसे संकेत देते हैं कि यहां पर मंगल बहुत ही काफी मजबूत और उग्रता के साथ है। नैसर्गिक कुंडली के तीसरे घर में जो खुद उग्रता को दिखाता है, ऐसी स्थिति में मंगल देव बैठे हुए हैं और आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। पढ़ाई शिक्षा में उतार चढ़ाव, टेंशन आ सकता है। आपके बिजनेस में क्रोध के कारण आपके बिजनेस लड़खड़ा सकते हैं। आपके जहाँ तक प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ परेशानी दिख सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। लेकिन कर्म के लिए मशीनरी से जुड़े हुए क्षेत्र में इंजीनियर आप हैं तो उस क्षेत्र में आपको लाभ दिखेगा। जॉब प्राप्ति के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं और जॉब चाहते हैं तो वहाँ आपको लाभ दिला सकता है। लेकिन ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, उतार चढ़ाव दिखेगा, टेंशन फील होगा। ऐसे स्थिति परिस्थिति बना देते हैं। लेकिन जब राशिफल की बात करते हैं तो राशिफल के आधार पर मेष राशि में तीसरे पराक्रम घर में बैठे हैं मंगल देव। आपको पराक्रमी तो बनाते हैं, हिम्मत साहस कभी नहीं घटेगा। जो काम आप करेंगे अपने साहस और अपने प्रयास से उसे हासिल कर लेंगे। जैसे भाग्य भी आप चमका सकते हैं अपने प्रयास से। छोटे भाई बहन, दोस्त, मित्र, पड़ोसी से आपको थोड़ा बच के रहना। वहाँ झगड़े विवाद के योग भी बनते हैं। झगड़े घर पर भी मंगल देव का प्रभाव है, इसलिए ऐसे स्थिति में थोड़ा संभल के ही रहना चाहिए। कर्म रोजगार में अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खेलकूद में जाना चाहते हैं तो आप निश्चित इसमें सफल होंगे, क्योंकि यहाँ मंगल देव आपको सपोर्ट कर देते हैं। चूंकि राशि का स्वामी है इसलिए हेल्थ वाइज आपको बहुत अच्छा रखेंगे। आप अगर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, एक्सरसाइज योगा कुछ करते रहते हैं, जिम जाते हैं, तो फिर आपको हेल्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। मंगल देव आपके ऊपर ऐसे ही खुश रहेंगे। लेकिन जब वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके विदेश घर, खर्चे घर, हानि घर का मालिक धन भाव में बैठ गया, धन की हानि का संकेत बना दिया। कहाँ ऐसा हो सकता है कि बिजनेस से भी हो सकता है पार्टनरशिप से हो। ऐसा संभव है कि विदेश में आपके काम धंधा चल रहे हैं, वहाँ हानि ना होगी, वहाँ आपको बल्कि लाभ, धन लाभ की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में जो भी हैं उनको धन लाभ की प्राप्ति अपने आप दिखाई देता है। विदेश जाने का योग भी पैदा कर देते हैं। लेकिन रिश्ते नाते कुटुंबों में थोड़ा संभल कर बात करना होगा। वहाँ आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिश्तेदारों से झगड़े विवाद हो सकते हैं। शनिदेव का प्रभाव तो जरूर है। जो शनिदेव आपके कर्मस्थान से बैठ के देख रहे हैं, इसका मतलब योग कारक शनिदेव जॉब में सफलता दिलाने का प्रॉमिस भी करते हैं। प्रमोशन करियर भी अच्छा दिखाते हैं, तो जॉब के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और कभी कभी अचानक चोट चपेट का योग भी बनता है। अष्टम पर मंगल देव का प्रभाव, तो वहाँ थोड़ा संभाल के रहना है। उपाय आपको जरूर बताऊंगा, उस उपाय के द्वारा आप बचते रहेंगे। लेकिन जब मिथुन राशि की बात होती है तो एक घर है छठा, शत्रु रोग ऋण, उसके स्वामी बनते हैं। और एक घर आपका इनकम, मनोकामना, इच्छा पूर्ति, उसके स्वामी बनकर आपके राशि पे बैठ गए। इसका अर्थ होता है कि गुस्सा और क्रोध तो उठेगा, झगड़ा के लिए आप एकदम आगे बढ़ जाएंगे, मुंहफट स्पष्टवादी बन जाएंगे, और चोट चपेट का भी योग बनता है, एक्सीडेंट का योग बनता है। थोड़ा संभल के चलना होगा। और साथ साथ में कर्जदार आपके पीछे पड़ेंगे। हो सकता है आपको भी कर्जा लेना पड़ सके। और इच्छा पूर्ति कराएंगे, क्योंकि 11th के मालिक जब
आपके लाभ स्थान, आपके लाभ के मालिक जब आपके राशि में बैठते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। कौन सी इच्छा? जो आपके मन में मंगलदेव दिखाना चाहते हैं। मंगलदेव दिखाते हैं भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए या उस क्षेत्र से जुड़े हुए काम में। मंगलदेव बिजनेस के क्षेत्र में दिखाते हैं, विवाह की बात हो रही है उसमें दिखाते हैं, दाम्पत्य जीवन में झगड़े मुकदमे अलगाव की स्थिति है वहाँ कुछ न कुछ तो करेंगे। और कभी कभी अचानक इंसिडेंट को भी दिखाते हैं, ऐसी घटना को जहाँ अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसी अगर इच्छा है तो वो पूर्ण करेंगे। यही मंगलदेव आपके कर्क राशि में योग कारक बनते हैं और योग कारक बन करके आपके विदेश घर में बैठ जाते हैं। क्या करेंगे? विदेश घर जो होता है हानि भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन कर्म और पंचम के मालिक है, योग कारक है। एजुकेशन, शिक्षा में बाहर जाने का योग। कर्म, रोजगार में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या विदेश में जॉब प्राप्ति का योग। ये एक अच्छा संकेत यहाँ दिखा रहे हैं। साथ साथ में कभी कभी देखा गया है कि गर्भवती महिला को गर्भपात का योग, किसी संतान की हानि या उसकी तरफ से टेंशन परेशानी का योग, किसी संतान का आपसे दूर जाना, प्रेम प्रसंग का दूर जाना, ये स्थिति भी यहाँ बन जाते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, जो विदेश में अपने घर से अति दूर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे। और शेयर मार्केट से संभल कर रहे, वहाँ आपको जबरदस्त हानि का योग है। ये स्थिति बने हुए हैं 4 राशि वालों के लिए जिनको अगर अशुभता दिखाई देता है मंगल के कारण, लगता है कि यहाँ परेशानी है, तो आप एक काम कर सकते हैं। हनुमान जी ही है जो मंगलदेव को प्रसन्न करते हैं और हनुमान चालीसा तो सबको पता है, लेकिन जैसे आपके समस्याओं की अनुपात होगी वैसे आपके इलाज का भी अनुपात होना चाहिए। जैसे समस्या बहुत गंभीर है तो आप प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन अगर लगता है आपको कि ठीक ठाक चल रहा है तो आप 2-3 बार पढ़ सकते हैं, 1-2। और कभी कभी गुस्सा क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है, नियंत्रण से बाहर चला जाता है, तो आपको जरूरी है हनुमान चालीसा पढ़। यदि आपको टाइम नहीं मिलता हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो आप ऐसा करें, हनुमान मंदिर जाएं और बाबा को प्रणाम करें, लड्डू का बूंदी का भोग चढ़ावें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।